जो अलायंस की फॉर्मेशन है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आए, शामिल हों। ऐसी कौन सी पार्टी है जो अब ये तो पार्टियां, मैं इस पे आज कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट, और ये समय जब आएगा तो आपको। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से बातों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा, बैक स्टैबिंग कर करके, और उन बातों से वो पीछे हट गई। बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया, और सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी जो 10 साल राज कर गई, अब उसे उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ सरकार बनाने का खामियाजा भुगत चुकी जननायक जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में नए साथियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज सिरसा में इसकी जानकारी दी, लेकिन वो कौन से दल हैं जिनके साथ जजपा गठबंधन करने जा रही है, इसको लेकर दिग्विजय ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा के साथ सरकार में जो बातें हम सोच कर आए थे, भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपकर उसे पूरा नहीं किया। इसीलिए विधानसभा चुनावों के लिए हम भी पूरा तैयार हैं और जनता भी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। 4.5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां काम कर करके हरियाणा के लोगों का दिल जीतने का काम किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी हो, किसान का आंदोलन हो, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठकर संघर्ष करते देखना हो, बहुत उतार और चढ़ाव देखे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से बातों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा, बैक स्टैबिंग कर करके, और उन बातों से वो पीछे हट गई। मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया, और सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी जो 10 साल राज कर गई, अब उसे उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करेगी। देखिए, जिस तरह के लोकसभा के रिजल्ट रहे, क्या मानते हैं कि विधानसभा में कुछ? हरियाणा में आज तक देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के रिजल्ट में दिन रात का अंतर आता है, और ऐसा ही इस साल होगा। लोकसभा का रिजल्ट देश के मुद्दों के लिए था, मोदी और एंटी मोदी की वेव में बट गया था। विधानसभा का जो चुनाव आएगा, वो मैं ये मान करके चलता हूं कि हरियाणा के मुद्दों पर होगा, रीजनल मुद्दों पर होगा, डोमेस्टिक मुद्दों पर होगा। हरियाणा के अंदर किस बात की लड़ाई लड़ी जानी है, उन मुद्दों पर आधारित है। 20 जो अन्य जो कैंडिडेट हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मंथन किया, उनको फाइनल टच देना अभी बाकी है, कब तक दिया जाएगा? अभी बातचीत चल रही है, कुछ और दलों से बातचीत चल रही है, तो ये सारे विकल्प इसलिए खुले हैं कि अभी जो अलायंस की फॉर्मेशन है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आए, शामिल हों, और टिकटों का अगला बंटवारा वो अगले उसमें होगा। ऐसी कौन सी पार्टी है जो? अब ये तो पार्टियां, मैं इस पे आज कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट, और ये समय जब आएगा तो आप लोगों के सामने होगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दल जो समान विचारधारा के हैं, वो मजबूती से एकजुट हो जाएं, तो उससे बहुत ज्यादा बुनियादी फायदा। हरियाणा में बीते दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, जिसके तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं, जिसमें 4.5 सालों तक भाजपा के साथ सरकार चलाने वाली जजपा भी सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयारियों में जुट गई है। हालांकि चुनाव की घोषणा होते ही जजपा के पूर्व मंत्री अनूप धानक ने बड़ा झटका देते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया, मगर धानक के इस्तीफे से जजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे दिग्विजय सिंह का कहना है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो हमारे अच्छे मित्र थे, मेरे पिताजी के राजनीतिक शिष्य थे, उनकी उंगली पकड़ करके उनने संघर्ष किया। बीच रास्ते अगर कोई धोखा दे जाए तो वो उसकी अपनी फितरत है। हमारा काम संघर्ष करना है, लोगों के हित के मुद्दे उठाना है, और हम अपने मूल मकसद से भटकने वाले लोग नहीं हैं। कोई आए, कोई गाड़ी में आएगा भी, कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके चला भी जाएगा, कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई धोखा देगा, इन बातों की कोई परवाह नहीं। चौधरी देवीलाल को तो सारा हरियाणा का राजनीतिक जो लेखा जोखा जितना भी है उन्हीं का लिखा हुआ था, और मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, उनके 9 रत्नों में से भी आधे रत्न उनको धोखा दे करके चले गए थे। तो जिनका आपने नाम लिया, तो उनके विचारों की उनके सामने क्या वो है। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो जहां जाए उसको शुभकामनाएं। मकसद, मूल मकसद ये है कि गरीब किसान और मजदूर का हित है। दिग्विजय ने भाजपा को धोखेबाज कहा, आने वाला समय जजपा का बताया और चुनावों के बीच कांग्रेस में नेताओं की भगदड़ होने की भविष्यवाणी भी कर दी।
उन्होंने कहा कि एक एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने देने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। इसलिए टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मचेगी जिससे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव जैसे जैसे और नजदीक आएगा और उथल पुथल होगी, बहुत सारे नए लोग जननायक जनता पार्टी में शामिल होंगे। भगदड़ मच सकती है। भगदड़ तो मची मचाई है, कांग्रेस के अंदर तो आज ही मची हुई है कि 50-50, 60-60 कैंडिडेट जिस पार्टी के अंदर उम्मीदवार बनना चाहते हैं एक एक सीट पर, उस पार्टी का क्या हाल होगा आप ये देखते रह जाओ। आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं इनेलो और बसपा ने गठबंधन करके चुनावी ताल ठोक दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि जननायक जनता पार्टी किससे गठबंधन करेगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।